जन्म देने वाली भूमि कभी भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा लिखी गई कविता हे मातृभूमि का अध्ययन करेंगे। मातृभूमि अर्थात जन्म देने वाली भूमि, जन्म स्थान या वह देश जिस देश में जन्म हुआ हो। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म भारत देश में हुआ है, इसीलिए यह कविता भारत देश को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखी है। इस संपूर्ण कविता में कवि का अपने देश के प्रति प्रेम और देश के लिए उनकी विविध इच्छाओं का दर्शन हुआ है। पहला पैराग्राफ, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। इस पैराग्राफ में कवि अपनी मातृभूमि, अपने देश से कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सर झुकाता हूं और तुझे भेंट के रूप में या उपहार के तौर पर अपनी भक्ति देना चाहता हूं। मतलब कवि अपने देश को सर्वोपरि मानकर उसकी सेवा करना चाहते हैं। सेकंड पैराग्राफ, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। इस पैराग्राफ में कवि अपनी मातृभूमि से कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, मैं चंदन की तरह तुझे अपने माथे पर रखना चाहता हूं। मैं माला की तरह तुझे अपनी छाती पर पहनना चाहता हूं। मैं तेरा गीत गाना चाहता हूं और हमेशा तेरा ही नाम लेना चाहता हूं। मतलब कवि हमेशा देश के बारे में सोचना चाहते हैं, हमेशा देश के बारे में बोलना चाहते हैं। थर्ड पैराग्राफ, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इस पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, हे माता, तूने ही श्री राम और श्री कृष्ण जैसे गुणवान पुत्रों को जन्म दिया है। ऐसे पुत्रों को जन्म देने वाली माता के पैरों की धूल को मैं अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ। अर्थात कवि का कहना है कि यह धरती गुणवान लोगों को जन्म देने वाली धरती है। यह धरती शूरवीर लोगों को जन्म देने वाली धरती है। ऐसी धरती की धूल को कवि हमेशा अपने माथे पर लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। इस पैराग्राफ में कवि अपनी मातृभूमि से कहते हैं कि हे माता, तेरे पैरों की धूल समुद्र धोता है। विशाल समुद्र तेरे आगे झुक जाता है। मैं भी उन पैरों में झुक जाना चाहता हूं। नेक्स्ट पैराग्राफ, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। इस पैराग्राफ में कवि का कहना है कि इस धरती ने कभी भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया है। मैं भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करूंगा।
मैं तेरे पुण्य नाम को हमेशा पुण्य ही रखना चाहता हूँ। मतलब मातृभूमि अर्थात जन्म देने वाली भूमि कभी भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। मातृभूमि इंसान से उसकी जाति, उसका धर्म, उसका रंग या उसकी हैसियत नहीं पूछती। मातृभूमि के लिए सभी समान है। अंतिम पैराग्राफ। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। इस अंतिम पैराग्राफ में कवि का कहना है कि हे मातृभूमि, मैं तेरे काम आना चाहता हूं, मैं तेरा ही मंत्र गाना चाहता हूं, मेरा मन, मेरा देह तुम पर बलिदान करना चाहता हूं। अर्थात कवि सदैव अपनी मातृभूमि के लिए ही कार्य करना चाहते हैं और जब इस देश के लिए अपना प्राण त्यागना पड़े तो वह देश हित के लिए अपने प्राणों को कुर्बान भी करना चाहते हैं। एक क्रांतिकारी अपने देश के लिए क्या विचार रखता है, अपने देश पर किस तरह से प्रेम करता है, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है।